Good morning, students. Welcome in our e-learning classes. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School, Sagar. Today we are going to study English grammar of class 5th. Today we will study chapter number 6, the pronoun. प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, हिज, हिम, हर, इस टाइप के. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अब हम जो प्रोनाउन है उसके काइंड्स देखेंगे, कितने काइंड्स के प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउंस. Personal pronouns are used in place of a person, animal, thing or place. Similarly, like noun, जैसे noun होता है जो word होता है, person का name, animal का name, thing और place का name, वैसे ही जो personal pronouns हैं उसमें he, she, it, they, ये words जो हैं वो noun के words को replace कर देता है. पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो 3 पर्सन्स में यूज़ होते हैं. फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है, जो बोल रहा है, स्पीकर, जैसे आई, मी, वी, अस. सेकंड पर्सन होता है लिसनर के लिए, जो सुन रहा है, जैसे एग्जाम्पल यू, योर्स, इस टाइप के. जो थर्ड पर्सन है वो अदर देन दीज टू, मतलब इन दोनों के अलावा, ना तो वो स्पीकर है ना तो वो लिसनर है. किसी अदर के बारे में जब बात होती है, जैसे शी, ही, हिम, ईटीसी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं. ये जो टेबल गिवन है इसमें जो मैस्कुलाइन है, जो मेल होते हैं, उनके लिए ही, हिम, हिज का यूज़ होता है. फेमिनाइन जो फीमेल है उसमें शी, हर, हर्स. और जो न्यूटर हैं उनके लिए इट या इट्स. और जो बोथ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में आते हैं उनमें आई, वी, आर्स, अस, यू, योर्स, देयर्स, ये यूज होंगे. नाउ ये जो पर्सन दिए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, इन्हें एज सब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है सेंटेंस में, एज ऑब्जेक्ट, या टू शो पोजेशन, मीन्स एक अधिकार दिखाने के लिए. जैसे सब्जेक्ट में होगा आई, वी, ऑब्जेक्ट में जब यूज़ करेंगे तो मी, अस, और जब पोजेशन दिखाएंगे, अधिकार दिखाएंगे, तो माइन, आर्स, योर्स, इस टाइप से यूज़ करेंगे. जैसे वी आर ऑल फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वी है वो सब्जेक्ट के जैसे यूज़ किया है. यू कैन हेल्प मी, जो यू है वो ऑब्जेक्ट के जैसे इसमें एज ऑब्जेक्ट यूज किया गया है. इसको एज अ सेकेंड पर्सन यूज किया है. ही एंड शी, यहाँ पे जो ही, शी है वो थर्ड पर्सन है और एज सब्जेक्ट यूज्ड है. मीन्स कौन ही है कौन शी है वो नहीं पता, थर्ड पर्सन है वो. और दिस टेबल इज न्यू, इट इज मेड फ्रॉम वुड, ये जो इट है ये भी थर्ड पर्सन है और इसे एज सब्जेक्ट यूज़ किया गया है. नाउ ये एक्सरसाइज है, इसमें हमें पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और किस टाइप से वो सेंटेंस में यूज़ हुआ है वो हमें लिखना है. तो इसे आप पहले तो पूरा ये क्वेश्चन लिखेंगे, ए डाल के ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 डाल के ये शी कुक्स डिलीशियस फूड ये लिखेंगे. इसके नीचे आंसर डाल के शी एज सब्जेक्ट इस टाइप से लिखेंगे और शी को अंडरलाइन कर देंगे पेंसिल से या फिर किसी अदर पेन से, या तो ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से. इसकी जो एक्सरसाइज है इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो उससे आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट का एक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप पे ही. जैसे ही डिड दिस थिंग हिमसेल्फ, उसने ये चीज़ की उसके खुद के ऊपर.
शी स्पोक अबाउट हर सेल्फ, वो अपने खुद के बारे में बोली। तो जो खुद के जो सब्जेक्ट के रिवॉल्विंग ही वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। इसमें सेल्फ ऐड हो जाता है सिंगुलर के साथ, और जो प्लूरल है उसमें सेल्व्स ऐड होता है। जैसे ये टेबल में गिवन है, इसको आप रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। थर्ड इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये या तो जनरल यूज़ होते हैं या फिर इनडेफिनेट वे में यूज़ होते हैं। जैसे एवरीबडी वॉज देयर इन द स्कूल कंपाउंड, सारे ही लोग स्कूल कंपाउंड में थे। ऑल प्रेज्ड हिम, सबने उसकी तारीफ की या प्रशंसा की। और ये कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनेट जो होता है उसमें कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं होता, लाइक कितने थे गिनती नहीं है। ऑल, एनीबडी, एनीवन मीन्स कितने भी हो सकते हैं, जो डेफिनेट ना हो उन्हें इनडेफिनेट में कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं वो पॉइंट करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि उनके होते हैं, मीन्स हक टाइप जताना या फिर एक पॉइंट आउट टाइप करना। जैसे दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर चेयर, ये मेरा पेन है और ये तुम्हारी चेयर है। इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। बी एक्सरसाइज भी यहाँ पर मैंने की हुई है, इसकी भी मैं फोटोग्राफ आपको सेंड कर दूंगी। इसे आपको CW में लिखना है। फिफ्थ वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट, हु, विच। जो WH वर्ड्स है, WH से स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, हुज पर्स इज दिस, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। सी एक्सरसाइज भी आपको कॉपी में करनी है, इसकी भी मैं पिक्चर सेंड कर दूंगी। इसको फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस डाल के और इसी वे में आपको लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7, द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होते हैं वो विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि अ स्टार, एक सितारा, ये सिंपली लिखा हुआ है अ स्टार, बट अगर हम इसमें लिख दें अ ब्राइट स्टार तो स्टार के बारे में कुछ क्वालिटी बता रहा है कि चमकता हुआ सितारा। बुल है तो सिंपल बुल लिखा है कि अ बुल, लेकिन अगर लिख दिया अ वाइट बुल तो ये बुल की क्वालिटी बता रहा है कि सफ़ेद बुल है, काला बुल है, दैट टाइप। एडजेक्टिव के काइंड्स हम देखेंगे कि कितने काइंड्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के जो एडजेक्टिव्स है मीन्स जो कि कुछ क्वालिटी ऐड करते हैं नाउन या प्रोनाउन में। फॉर एग्जाम्पल, द शॉर्ट ट्री हैज़ अ थिक स्टेम। तो यहाँ पे जो शॉर्ट है वो ट्री के बारे में कुछ बता रहा है और थिक जो है वो स्टेम के बारे में, कि जो छोटा पेड़ है उसकी जो टहनी है वो मोटी है, इस टाइप से। सेकेंड वन इज दोज अगली गीज गिव वाइट एग्स, कि वो जो अगली सी गीज है मीन्स बतख है, उनने वाइट एग्स दिए। तो अगली जो है वो गीज की क्वालिटी बता रहा है और एग्स की क्वालिटी वाइट बता रहा है कि किस कलर के एग थे, वाइट कलर के। सेकेंड वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये जो एडजेक्टिव है ये क्वांटिटी बताता है, मीन्स अमाउंट बताना कि कितना है। जैसे यू हैव इनफ मनी इन द बैंक, तुम्हारे पास जो है बैंक में इनफ मनी है, मीन्स सफिशिएंट, जितना होना चाहिए उतना मनी है। सेकेंड है देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द बकेट, जो बकेट है, जो बाल्टी है उसमें भी सफिशिएंट वाटर है, मीन्स
जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट है वाटर। थर्ड वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो ये जो एडजेक्टिव है ये डेफिनाइट और इनडेफिनाइट नंबर बताता है। जैसे दैट ओल्ड मैन बॉट 2 हाउसेस, उस बूढ़े आदमी ने 2 घर खरीदे। तो ये 2 हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स ये डेफिनेट होगा। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन माई क्लास, मेरे कुछ ही दोस्त हैं मेरी क्लास में। तो फ्यू में कुछ गिनती नहीं है कि कितने हैं, 2 हैं या 4 हैं, तो ये इनडेफिनेट नंबर होगा। फोर्थ वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स डायरेक्टली पॉइंट करते हैं जिसके साथ जो नाउन्स हैं उनके साथ जो यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। दिस स्टार वॉज इन दैट डायरेक्शन यस्टरडे, मीन्स यह जो स्टार है वो उस दिशा में था कल। सेकेंड है दीज चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ दोज बॉल। ये बच्चे जो हैं वो उस बॉल से खेल रहे थे। तो मीन्स किसी एक पर्टिकुलर उसके प्रति जो पॉइंट आउट होता है कि मीन्स ये बच्चे इसके साथ खेल रहे थे, वो बच्चे उसके साथ वो कर रहे थे। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। फिफ्थ वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली लाइक वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, प्रोनाउन में हमने डिस्कस किया था इंटेरोगेटिव, वैसे ही इसमें होता है जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक व्हाट, विच, हुज। व्हाट प्लेस आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस जगह के बारे में बात कर रहे हो। हुज कार डिड यू ट्रैवल इन, किसकी कार में तुमने ट्रैवल किया। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आएंगे। सिक्स्थ है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इसमें पोजेशन शो करना, जैसे कि जो चीज़ अधिकार टाइप जमाना, जैसे माय, हिज, हर, मेरा, तुम्हारा, इसका। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं जो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ के बारे में जो कि उसकी खुद की है, तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट राम, मेरे दोस्त ने राम के बारे में बताया था। तो यहाँ पे माय फ्रेंड लिखा है, मीन्स मेरे दोस्त ने, तो वो एक अधिकार टाइप है कि ये मेरा दोस्त है। सेकेंड है हिज बर्ड हैज टॉर्न इट्स फेदर, मीन्स उसकी चिड़िया ने उसके फेदर जो है, उसके खुद के फेदर वो तोड़ दिए थे, फाड़ दिए थे। तो यहाँ पे जो बर्ड है वो किसकी, हिज बर्ड है, तो इसलिए इसका बर्ड पे अधिकार दिख रहा है इस सेंटेंस में हमें, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की ए और बी, इसको भी आपको कॉपी में करना है। आई विल सेंड द फोटोग्राफ, तो उससे आप इसको भी अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, द एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये एडजेक्टिव के ही आगे का है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मीन्स जो कंपैरिजन की डिग्रीज हैं वो पढ़ेंगे हम। तो जो एडजेक्टिव्स जो हैं उनके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो पॉजिटिव डिग्री है वो सिंपली एक सेंटेंस होता है जो कि किसी पर्सन की या किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है सिंपल वे में। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो हमेशा 2 वर्ड्स में दो सेंटेंसेस, 2 पर्सन में, 2 चीज़ों में या किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करता है, और हमेशा इसमें देन यूज़ होता है। THAN वाला देन हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री है वो होती है मैक्सिमम क्वालिटी बताने के लिए, मीन्स इसके आगे दा लगता है हमेशा, इसके आगे और कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सबसे बेस्ट है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं द मेट्रो रेल इज़ अ क्विक ट्रेन। ये पॉजिटिव डिग्री है कि मेट्रो रेल जो है वो क्विक ट्रेन है।
सेकंड है द राजधानी इज क्विकर ट्रेन देन द मेट्रो रेल। तो यहाँ पे कंपैरिजन होने लगा राजधानी का और मेट्रो रेल का, कि जो राजधानी है वो क्विकर है मेट्रो से, तो ये कंपैरेटिव होगी और इसमें देन भी आ रहा है। थर्ड है द शताब्दी इज़ द क्विकेस्ट ट्रेन इन इंडिया। जो शताब्दी है वो क्विकेस्ट ट्रेन है, तो ये सुपरलेटिव में होगा कि ये सबसे तेज़ ट्रेन है, इसके आगे और कोई ट्रेन नहीं तेज़ दौड़ती है। जनरली जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो ER या फिर R लगाने से बन जाती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो लास्ट में EST या फिर ST लगाने से बन जाती है। ये टेबल देखेंगे आप तो इससे आपको समझ आएगा। पॉजिटिव में एबल आएगा, कंपैरेटिव में एबल आर हो जाएगा और सुपरलेटिव में एबल एस्ट। ये आपको लर्न करना है सारे, आप इनको रीड कीजिए और अच्छे तरीके से डिग्रीज में लर्न कीजिए कि पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगा। सेकंड है अगर पॉजिटिव डिग्री जो है वो Y पे एंड हो रही है और जो कॉन्सोनेंट है Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे बिजी में लास्ट Y से हो रहा है एंड और उसके पहले आ रहा है S जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो जो Y है वो चेंज हो जाएगा I में और उसके बाद उसमें ER और EST लगेगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। जैसे बिजी का हो जाएगा बिजियर और सुपरलेटिव में बिजीएस्ट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनकी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको लर्न करनी है। कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनमें कि कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में वो जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है, जैसे BIG का BIGG हो जाएगा, फिर उसमें ER लगता है और EST लगता है, जैसे बिगर का बिगेस्ट, फैटर का फैटेस्ट, हॉट का हॉटर हॉटेस्ट, इस टाइप से। फोर्थ है सम पॉजिटिव डिग्रीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट। कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनके वर्ड में चेंजेस नहीं आता, बस मोर और मोस्ट लग जाता है। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। फिफ्थ है कुछ पॉजिटिव डिग्रीज जो हैं वो कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव्स में इर्रेगुलरली चेंज होती है, मींस वो वर्ड ही नहीं रहता, वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे बैड का होगा वर्स और सुपरलेटिव में वर्स्ट, गुड का होगा बेटर और बेस्ट, ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट, इस टाइप से। इसकी ये जो एक्सरसाइज है A, B और C, इसकी भी मैं आपको फोटोग्राफ सेंड कर दूंगी, तो इसको भी आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है। ये जो सारी डिग्रीज हैं ये जो दी हुई हैं इनको आपको लर्न करना है, और ये जो 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, इसको आपको अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करना है। टिल देन, stay safe, stay home, keep studying, and thank you for watching.